श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 198वां अध्याय। गर्भस्राव आदि संबंधी अशोच। पुष्कर कहते हैं, अब मैं मनु आदि महर्षियों के मत के अनुसार गर्भस्राव जनित अशोच का वर्णन करूंगा। चौथे मास के स्राव तथा पांचवें छठे मास के गर्भपात तक यह नियम है कि जितने महीने तक गर्भस्खलन हो उतनी ही रात्रि के द्वारा अथवा 3 रात्रियों के द्वारा स्त्री की शुद्धि होती है। 7वें मास से 10 दिन का अशोच होता है। प्रथम से तीसरे मास तक के गर्भस्राव में ब्राह्मण के लिए 3 रात तक अशुद्धि रहती है। क्षत्रिय के लिए 4 रात्रि, वैश्य के लिए 5 दिन तथा शूद्र के लिए 8 दिन तक अशोच का समय है। 7वें मास से अधिक होने पर सबके लिए 12 दिनों की अशुद्धि होती है। यह अशोच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता ही इतने दिनों तक अशुद्ध रहती है। यह अशोच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता ही इतने दिनों तक अशुद्ध रहती है। पिता की शुद्धि तो स्नान मात्र से हो जाती है। जो स्वपिंड पुरुष है उन्हें 6 मास तक संग शोच तत्काल शुद्धि रहता है। उनके लिए स्नान भी आवश्यक नहीं है, किंतु 7वें और 8वें मास के गर्भपात से सपिंड पुरुषों को भी त्रिरात अशोच लगता है। जितने समय में दांत निकलते हैं उतने मास तक यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंड पुरुषों को तत्काल शुद्धि प्राप्त होती है। चूड़ाकरण के पहले मृत्यु होने पर उन्हें 1 रात का शोच रहता है। यज्ञोपवीत के पूर्व बालक का देवासन होने पर सपिंडों को 3 रात तक अशोच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होने पर सपिंड पुरुषों को 10 रात का अशोच लगता है। दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु होने पर माता पिता को 3 रात का अशोच प्राप्त होता है। जिसका चूड़ाकरण न हुआ हो उस बालक की मृत्यु होने पर ही माता पिता को उतने ही दिनों का अशोच प्राप्त होता है। 3 वर्ष से कम की आयु में ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो और चूड़ाकरण न हुआ हो तो सपिंडों की शुद्धि 1 रात में होती है। क्षत्रिय बालक के मरने पर उसके सपिंडों की शुद्धि 2 दिन पर, वैश्य बालक के मरने पर उसके सपिंडों की 3 दिन पर और शूद्र बालक की मृत्यु हो तो उसके सपिंडों की 5 दिन तक शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह के पहले मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे 12 दिन की 12 दिन का अशोच लगता है। जिस अवस्था में ब्राह्मण को 3 रात का शोच देखा जाता है उसी में शूद्र के लिए 12 दिन का अशोच लगता है। क्षत्रिय के लिए 6 दिन और वैश्य के लिए 9 दिनों का अशोच लगता है। 2 वर्ष के बालक का अग्नि द्वारा दाह संस्कार नहीं होता, उसकी मृत्यु होने पर उसे धरती में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए बांधवों को उदक क्रिया जलांजलि दान नहीं करनी चाहिए अथवा जिसका नामकरण हो गया हो और जिसके दांत निकल आए हों उसका दाह संस्कार तथा उसके निमित्त जलांजलि प्रदान करना चाहिए। उपनयन के पश्चात बालक की मृत्यु हो तो 10 दिन का अशोच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा तीनों वेदों का स्वाध्याय करता है ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और हीनतर है अर्थात जो 2 अथवा 1 वेद का स्वाध्याय करने वाला है उसके लिए 3 एवं 4 दिन में शुद्ध होने का विधान है। जो अग्निहोत्र कर्म से रहित है वह 5 दिन में शुद्ध होता है। जो केवल ब्राह्मण नामधारी है
वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता वह 10 दिन में शुद्ध होता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन पर शुद्ध होता है, गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में, गुणवान वैश्य 10 दिन में और गुणवान शूद्र 20 दिन में शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण 10 दिन में, साधारण क्षत्रिय 12 दिन में, साधारण वैश्य 15 दिन में और साधारण शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता होने पर यदि 10 दिन का अशोच प्राप्त हो तो वह 3 ही दिन तक रहता है। 3 दिनों तक का अशोच प्राप्त हो तो वह 1 ही दिन रहता है तथा 1 दिन का अशोच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धि का विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिए। दास, छात्र, भृत्य और शिष्य ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हों तो गुरु अथवा स्वामी की मृत्यु होने पर इन सबको स्वामी एवं गुरु के कुटुंबी जनों के समान ही पृथक पृथक अशोच लगता है। जिसका अग्नि से संयोग न हो अर्थात जो अग्निहोत्र न करता हो उसे सपिंड पुरुषों की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत अशोच लगता है, परंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता हो उस पुरुष को किसी कुटुंबी या जाति बंधु की मृत्यु होने पर तब उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है। इसके बाद अशोच प्राप्त होता है। सभी वर्ण के लोगों को अशोच का 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण या आदि वर्ण क्रमशः 3, 4, 5 अथवा तथा 10 दिन के अनंतर स्पर्श करने के योग्य हो जाता है। ब्राह्मण आदि वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7 तथा 9 दिनों पर करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया है और चूड़ाकरण हो गया है उसकी यदि वागदान से पूर्व मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधवों को 1 दिन का शोच लगता है। जिसका वागदान तो हो गया है किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ है उस कन्या के मरने पर 3 दिन का शोच लगता है। यदि ब्याही हुई बहन या पुत्री आदि की मृत्यु हो तो 2 दिन 1 रात का अशोच लगता है। कुमारी कन्याओं का वही गोत्र है जो पिता का है। जिसका विवाह हो गया है उन कन्याओं का गोत्र वह है जो उसके पति का है। विवाह हो जाने पर कन्या की मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि दान का कर्तव्य पिता पर भी लागू होता है, पति पर तो है ही। तात्पर्य यह है कि विवाह होने पर पिता और पति दोनों कुलों में जलदान की क्रिया प्राप्त होती है। यदि 10 दिनों के बाद और चूड़ाकरण के पहले कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन का अशोच लगता है और सपिंड पुरुषों की तत्काल ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरण के बाद वागदान के पहले तक उसकी मृत्यु होने पर बंधु बांधवों को 1 दिन का अशोच लगता है। वागदान के बाद विवाह के पहले तक उन्हें 3 दिन का अशोच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्या के भतीजों को 2 दिन 1 रात का अशोच लगता है किंतु अन्य सपिंड पुरुषों की तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुष के यहाँ जन्म मरण के सम्मिलित हो तो 10 दिन में शुद्ध होता है 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के यहाँ जन्म मृत्यु में सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 तथा 1 दिन में शुद्ध होता है।
यह जो अशोच संबंधी नियम निश्चित किया गया है वह सपिंड पुरुषों से ही संबंध रखता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो औरस नहीं है ऐसे पुत्र आदि के विषय में बताऊंगा। औरस भिन्न क्षेत्रज्ञ, भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रों के मरने पर तथा जिसने अपने को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया हो, अथवा जो दूसरे पति को छोड़कर आई हो और अपनी भार्या बनकर रहती रही हो, ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात में अशोच की निवृत्ति होती है। स्वधर्म का त्याग करने के कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया हो, जो वर्ण संकर संतान हो, अर्थात नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधि से विष बंधन आदि के द्वारा प्राण त्याग कर चुके हों, ऐसे लोगों के निमित्त बांधवों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया निवृत्त हो जाती है। एक ही माता द्वारा 2 पिताओं से उत्पन्न जो 2 भाई हों, उसके उनके जन्म में सपिंड पुरुषों को 1 दिन का अशोच लगता है और मरने पर 2 दिन का। यहाँ तक सपिंडों का अशोच बताया गया है। अब समानोदक का बता रहा हूँ। दांत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाए, कोई सपिंड पुरुष देशांतर में रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाए और तथा किसी सपिंड पुरुष की मृत्यु हो जाए तो इन सब अवस्थाओं में नियत अशोच का काल बिताकर वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्म के अवसर पर सपिंड पुरुष 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। एक कुल के अस, अस, अस्पिंड पुरुष 3 रात में शुद्ध होते हैं और एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी में सपिंडी भाव की निवृत्ति हो जाती है और 14वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध भी समाप्त हो जाता है। किसी के मत में जन्म और नाम का स्मरण न कर रहने पर, अर्थात हमारे कुल में अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनों का ज्ञान न होने पर समानोदक भाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्र का संबंध रह जाता है। जो दशा बीतने के पहले परदेश में रहने वाले किसी जाति बंधु की मृत्यु का समाचार सुन लेता है, उसे दशा में जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिन का अशोच लगता है। दशा बीत जाने पर उक्त समाचार सुने तो 3 रात का अशोच प्राप्त होता है। वर्ष बीत जाने पर उक्त समाचार ज्ञात हो तो जल का स्पर्श करके ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा, शिष्य, ऋत्विक तथा बंधुजनों के मरने पर 1 दिन, 1 रात और 1 दिन का अशोच लगता है। मित्र, दामाद, पुत्री के पुत्र, भांजे, साले और साले के पुत्र के मरने पर स्नान मात्र करने का विधान है। नानी, आचार्य तथा नाना की मृत्यु होने पर 3 दिन का अशोच लगता है। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, समूचे राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, आपत्ति विपत्ति पड़ने पर तत्काल शुद्धि कही गई है। यज्ञकर्ता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेता की तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यज्ञ, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विप्लव के समय भी संग शुद्धि ही बताई गई है। महामारी आदि उपद्रव में मरे हुए का अशोच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है। राजा, गौ
तथा ब्राह्मण द्वारा मारे गए मनुष्यों की और आत्मघाती पुरुषों की मृत्यु होने पर भी तत्काल ही शुद्धि कही गई है। जो असाध्य रोग से युक्त तथा स्वाध्याय में भी असमर्थ है, उसके लिए भी तत्काल शुद्धि का ही विधान है। जिन महापापियों के लिए अग्नि और जल में प्रवेश कर जाना प्रायश्चित बताया गया है, उसका वह मरण आत्मघात नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या भय के कारण गले में बंधन, फांसी लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उन्हें आत्मघाती कहते हैं। वह आत्मघाती मनुष्य 1,00,000 वर्ष तक अपवित्र नरक में निवास करता है। जो अत्यंत वृद्ध है, जिसे शोचाशोच का भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशोच 3 दिन तक भी रहता है। उसमें प्रथम दिन दाह, दूसरे दिन अस्थि संचय, तीसरे दिन जलदान और चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिए। जो बिजली अथवा अग्नि से मरते हैं, उस अशोच से सपिंड पुरुषों की 3 दिन में शुद्धि होती है। जो स्त्रियां पाखंड का आश्रय लेने वाली तथा पति घातनी है, उनकी मृत्यु पर अशोच नहीं लगता और न उन्हें जलांजलि पाने का ही अधिकार होता है। पिता माता आदि की मृत्यु होने पर समाचार 1 वर्ष बीत जाने पर भी प्राप्त हो तो सवस्त्र स्नान करके उपवास करें और विधि पूर्वक प्रेत कार्य, जलदान आदि संपन्न करें। जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी सपिंड असपिंड शव को उठाकर ले जाए, वह वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि का स्पर्श करे और घी खा ले, इससे उसकी शुद्धि होती है। यदि उस कुटुंब का वह अन्न खाता है तो 10 दिन में ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतक के घर वालों का अन्न न खाकर उसके घर में निवास भी न करे तो उसकी 1 ही दिन में शुद्धि हो जाएगी। जो द्विज अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्नान करने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। शूद्र के शव का अनुगमन करने वाला ब्राह्मण 3 दिन पर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्ति के बंधु बांधवों के साथ बैठकर शोक प्रकाश या विलाप करने वाला द्विज उस 1 दिन और 1 रात में स्वेच्छा से दान और श्राद्ध आदि का त्याग करे। यदि अपने घर पर किसी शूद्रा स्त्री के बालक पैदा हो या शूद्र का मरण हो जाए तो 3 दिन पर घर में बर्तन भांडे निकाल फेंके और सारी भूमि लीप दें, तब शुद्धि होती है। सजातीय व्यक्तियों के रहते हुए ब्राह्मण शव को शूद्र के द्वारा न उठवाए। मुर्दे को नहलाकर नूतन वस्त्र से ढक दें और फूलों से उसका पूजन करके शमशान की ओर ले जाएं। मुर्दे को नंगे शरीर न जलाएं। कफन का कुछ हिस्सा फाड़कर शमशानवासी को देना चाहिए। उस समय सगोत्र पुरुष शव को उठाकर चिता पर चढ़ावे। जो अग्निहोत्री हो उसे विधि पूर्वक 3 अग्नियां आवानीय, गारुपथ्य और दक्षिणाग्नि द्वारा दग्ध करना चाहिए। जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की हो परंतु उपनयन संस्कार से युक्त हो, उसका एक अग्नि आहवनीय द्वारा दाह करना चाहिए तथा अन्य साधारण मनुष्यों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। आस्मत् त्वमी त्वम भी जातोसी त्वदम
जयंता पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर पुत्र अपने पिता के शव के मुख में अग्नि प्रदान करे। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके बांधव जन एक एक बार जल दान करे। इसी प्रकार नाना तथा आचार्य के मरने पर भी उसके उद्देश्य से जलांजलि दान करना अनिवार्य है, परंतु मित्र, ब्याही हुई बेटी, बहन आदि, भांजे, ससुर तथा ऋत्विज के लिए भी जलदान करना अपनी इच्छा पर निर्भर है। पुत्र अपने पिता के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन आपो न शोषुचद अयम इत्यादि पढ़कर जलांजलि दे। ब्राह्मण को 10 पिंड, क्षत्रिय को 12 पिंड, वैश्य को 15 पिंड तथा शूद्र को 30 पिंड देने का विधान है। पुत्र को हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्र की भांति मृत व्यक्ति को पिंड दे। शव का दाह संस्कार करके जब घर लौटे तो मन को वश में रखकर द्वार पर खड़ा हो दांत से नीम की पत्तियां चबाए। फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसों का स्पर्श करे। तत्पश्चात पहले पत्थर पर पैर रखकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। उस दिन से बंधु बांधवों को शार, नमक नहीं खाना चाहिए, मांस त्याग देना चाहिए, सबको भूमि पर शयन करना चाहिए। वे स्नान करके खरीदने से प्राप्त हुए अन्न को खाकर रहे। जो प्रारंभ में दाह संस्कार करे उसे 10 दिनों तक सब कार्य करना चाहिए। अन्य अधिकारी पुरुषों के अभाव में ब्रह्मचारी ही पिंडदान और जलांजलि दान करे। जैसे सपिंडों के लिए यह मरण शोच की प्राप्ति बताई गई है, उसी प्रकार जन्म के समय भी पूर्ण शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अशोच की प्राप्ति होती है। मरणाशोच तो सभी सपिंड पुरुषों को समान रूप से प्राप्त होता है, किंतु जननाशोच की अस्पर्शता विशेषतः माता पिता को ही लगती है। इनमें भी माता को ही जन्म का विशेष अशोच लगता है। यदि वही स्पर्श के अधिकार से वंचित होती है, पिता तो स्नान करने मात्र से शुद्ध स्पर्श करने योग्य हो जाता है। पुत्र का जन्म होने के दिन निश्चय ही श्राद्ध करना चाहिए। वह दिन श्राद्ध दान तथा गौ, स्वर्ण आदि और वस्त्र का दान करने के लिए उपयुक्त माना गया है। मरण का शोच मरण के साथ तथा सूतक का सूतक के साथ निवृत्त होता है। दोनों में जो पहला अशोच है उसी के साथ दूसरे की भी शुद्धि होती है। जन्म शोच में मरण शोच हो अथवा मरण सोच में जन्म सोच हो जाए तो मरण सोच के अधिकार में जन्म सोच को भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धि का कार्य करना चाहिए। जन्मा सोच के साथ मरणा सोच की निवृत्ति नहीं होती। यदि एक समान दो अशोच हो, अर्थात जन्म सूतक में जन्म सूतक और मरणासूचक में मरणाशोच पड़ जाए तो प्रथम अशोच के साथ दूसरे को भी समाप्त कर देना चाहिए। यदि असमान अशोच हो, अर्थात जन्माशोच में मरणाशोच और मरणाशोच में जन्माशोच हो तो द्वितीय अशोच के साथ प्रथम को निवृत्त करना चाहिए। ऐसा धर्मराज का कथन है। मरणाशोच के भीतर दूसरा मरणाशोच आने पर वह पहले अशोच के साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशोच से लघु अशोच बाधित होता है, लघु से गुरु अशोच का बाध नहीं होता।
मृतक अथवा सूतक में यदि अंतिम रात्रि के मध्य भाग में दूसरा अशोच आ पड़े तो उस शेष समय में ही उसकी भी निवृत्ति हो जाने के कारण सभी सबिंड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। यदि रात्रि के अंतिम भाग में दूसरा अशोच आवे तो 2 दिन अधिक बीतने पर अशोच की निवृत्ति होती है। यदि अंतिम रात्रि बिताकर अंतिम दिन के प्रातः काल अशोचांतर प्राप्त हो तो 3 दिन और अधिक बीतने पर सपिंडों की शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकार के अशोचों में 10 दिनों तक उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता। अशोच में दान आदि का भी अधिकार नहीं रहता। अशोच में किसी के यहाँ भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। अनजान में भोजन करने पर पातक नहीं लगता। जानबूझकर खाने वाले को 1 दिन का अशोच प्राप्त होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में जनन मरण के अशोच का वर्णन नामक 158वां अध्याय पूरा हुआ। 159वां अध्याय असंस्कृत आदि की शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्री हरि का स्मरण किया जाए तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सकती है। मृतक की हड्डियों को गंगा जी के जल में डालने से उस मृत व्यक्ति का अभ्युदय होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है तब तक उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। आत्मघाती तथा पतित मनुष्य के लिए यद्यपि पिंडोदक क्रिया का विधान नहीं है, किंतु गंगा जी के जल में उनकी हड्डियों को डालना भी उनके लिए हितकारक ही है। उनके उद्देश्य से दिया हुआ अन्न और जल आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत के प्रति महान अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। उससे वह उस अनुग्रह का फल भोगता है। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है उसका नाश नहीं होता। भगवान जनार्दन जीव का पतन से त्राण उद्धार करते हैं, इसीलिए वे ही दान के सर्वोत्तम पात्र हैं। निश्चय ही नीचे गिरने वाले जीवों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र श्री हरि ही हैं। संपूर्ण जगत के लोग एक न एक दिन मरने वाले हैं, यह विचार कर सदा अपने सच्चे सहायक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर भी मरे हुए मनुष्य के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यमलोक का मार्ग सबके लिए अलग अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लें, जिसे दोपहर करना है उसे पहले ही पहर में कर लें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं। मनुष्य खेत बाड़ी बाजार हाट तथा घर द्वार में फंसा होता है, उसका मन अन्यत्र लगा होता है। इसी दशा में जैसे असावधान भेड़ को सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाए, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। काल के लिए न तो कोई प्रिय है न द्वेष का पात्र है। आयुष्य तथा प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर वह हठात जीव को हर ले जाता है।
जिसका काल नहीं आया वह सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी नहीं मरता, और जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से भी छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता। जो मनुष्य जो मृत्यु से ग्रस्त है उसे औषध और मंत्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गौओं के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म जन्मांतर में भी कर्ता को अवश्य ही व्यक्त हो कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत का आदि और अंत अव्यक्त है, केवल मध्य की अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीव के इस शरीर में कुमार और यौवन आदि अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं, इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है, वह कभी मरता नहीं, अतः मृत्यु के लिए शोच त्याग देना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में असंस्कृत आदि की शुद्धि का वर्णन नामक 159वां अध्याय पूरा हुआ। 160वां अध्याय वानप्रस्थ आश्रम। पुष्कर कहते हैं, अब मैं वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करता हूँ सुनो। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर सोना और मृग चर्म धारण करना, वन में रहना, फल मूल निवार तिनी आदि से जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी दान न लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना, और तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, यह सब वानप्रस्थी का धर्म है। गृहस्थ पुरुष को उचित है कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का तृतीय भाग वनवास में ही बिताए। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ भी रह सकता है, परंतु दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि सेवन करें। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहे। हेमंत ऋतु में रात भर भीगे कपड़े ओढ़ कर रहे, अथवा जल में रहे। शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी चाहिए। वानप्रस्थ में से फिर गृहस्थ आश्रम में न लौटे। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय न लेकर सामने की दिशा की ओर जाए, अर्थात पीछे न लौटकर आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन नामक 160वां अध्याय पूरा हुआ। 161वां अध्याय सन्यासी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार के संग से दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले, प्रजापत्य इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे, और आवानियाति यादि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे,
कपाल, मिट्टी आदि का खप्पर, एक खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मेला कुचेला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक न हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो, वह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। न तो मरने की इच्छा करे न जीने की, जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अंत समय की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी केश आदि तो नहीं है, यह भली भांति देख कर पैर रखे, पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लोकी, काठ, मिट्टी तथा बांस ये ही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर में सब लोग भोजन कर चुके हों तथा जूठे शराब, मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, उस समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लेना। असंकल्प, जिससे के विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राप्यणित, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। आयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह, तथा और तत्काल उपलब्ध भोजन के समय स्वतः प्राप्त अथवा कर पात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए। दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे, पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे, केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही धर्म का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता, विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सब से मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके वध रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वह स्नान करके 6 बार प्राणायाम करे। वह यह शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभे से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस और रक्त से लिपा हुआ और चमड़े से छाया हुआ है। यह मल और मूत्र से भरा हुआ
होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा और शोक प्राप्त है। यह अनेक रोगों का घर और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। यह अनित्य, विनाशील तथा पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दे, अर्थात ऐसा प्रयत्न करे जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम, मनोनिग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कटुचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, एक बंधन से मुक्त वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संन्यास न रखना, ये 5 यम है। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम है। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और उसके विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वायु को भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसे स्थिरता पूरक रोकने से कुंभक होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 प्रकार का है: 12 मात्रा का, 24 मात्रा का और 36 मात्रा का। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करें। इंद्रियों के संयम में को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहते हैं। यह आत्मा परब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञान में तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओम शब्द वाच्य सचिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित है, रहित तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सर्वत्र व्यापक अविनाशी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही श्री हरि है और वह मैं हूँ। अद्वितीय मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणव वाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार का सहज बोध ही ब्रह्म में स्थिति सूचक है।
तो सब प्रकार के आरंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ नहीं करता, कर्तव्याभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला और सहनशील होता है, वह भाव शुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को चाहिए कि वह आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत आरंभ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी तथा आदि तिथियों से विचरण करे, ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन करावे, सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में यति धर्म का वर्णन नामक 161वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।